मुझे लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम ऐसा करो कि जाके वर्ल्ड बैंक वालों को बता दो कि जी ये लोग जो है ना ये कोई काम वाम करते नहीं है और ये तुम्हारा पैसा भी खा गए। तो अब देखें, क्लीन एनर्जी जो है वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस दौर में। तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया है। और पेस वन जो था, इसकी पहली जो किस्त थी वो $400 मिलियन की जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने दे दी। आप देखिए कि हमसाया कंट्रीज में कैसे हो रहा है। इंडिया क्लीन एनर्जी पे कितना काम कर रहा है, कितने बड़े बड़े मंसूबे इंडिया के क्लीन एनर्जी पर है। समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि जी जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अगर हम स्लो काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि हम कुछ भी हैं, हम शैतान नहीं है। हम निकम्मे हो सकते हैं, हडराम हो सकते हैं, मुफ्तखोरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो शैतान नहीं है। इसका कर्जा जो कि 500 to 600 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसी क्लीन एनर्जी के लिए पाकिस्तान को मिलना था, वो अब कैंसिल कर दिया गया। और जो पेस टू था उसके लिए कुछ तकरीबन 10 के करीब शराइत थी। अगर वो हुकूमत पाकिस्तान शराइत मान लेती तो या मानती तो वो फिर बोर्ड में ये मामला जाना था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वर्ल्ड बैंक या शी जिनपिंग इतने अपसेट क्यों हैं। इससे पहले कौन सा वो पैसा है जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया हो या दुनिया में किसी ने हमें दिया हो, शी जिनपिंग ने हमें दिया हो, जिसके बाद हमने वो पैसा उसी काम पे लगाया हो। हम तो हमेशा ही कुछ और करना शुरू हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले $500 मिलियन से अधिक के बजट हेल्प लोन को वापस ले लिया है, क्योंकि देश समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है। दोस्तों, वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय लेंडर ने यह घोषणा की है कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान देश को कोई नया बजट समर्थन लोन स्वीकृत नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, क्योंकि देश ने अपना लोन कोटा लगभग समाप्त कर दिया है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने कहा, चालू वित्त वर्ष के लिए कोई बजट समर्थन की योजना नहीं है, जो जून 2025 में समाप्त होता है। इस वित्तीय वर्ष के लिए IMF ने $5.5 बिलियन के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अंतर की पहचान की है, जिसे नए लोन के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को किफायती और स्वास्थ्य ऊर्जा कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले 500 से 600 मिलियन डॉलर के लोन को रद्द कर दिया है। दोस्तों, इस लोन से पाकिस्तान के बाहरी वित्त पोषण की कमी को पूरा किया जा सकता था। जून 2021 में विश्व बैंक ने पेश कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, जिसकी पहली किस्त $400 मिलियन पहले ही जारी की जा चुकी थी। दूसरी किस्त कई शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती थी, खासकर सीपेक के तहत बनाए गए चीनी बिजली प्लांट्स के साथ समझौतों पर फिर से बातचीत करने की कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि चीन ने लगातार इन सौदों पर फिर से विचार करने या ऊर्जा लोन का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया, जिसकी राशि लगभग $16 बिलियन था। दोस्तों, बिजली की लागत कम करने के लिए सरकार 1994 और 2002 की नीतियों के तहत स्थापित बिजली प्लांट्स के साथ ऊर्जा समझौतों पर फिर से बातचीत कर रही है। चीनी स्वामित्व वाले बिजली प्लांट 4 LNG आधारित और 2 परमाणु प्लांट सहित कई सरकारी संचालित प्लांट्स के साथ 2015 की ऊर्जा नीति के अंतर्गत आते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक 22 से अधिक ऊर्जा अनुबंधों पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन बिजली की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं की गई है, जो 65 पाकिस्तानी रुपये से 70 पाकिस्तानी रुपये तक बनी हुई है। तो दोस्तों, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है, तो आइए देखते हैं मामला क्या है कि वर्ल्ड बैंक अग्री किया था टू प्रोवाइड $500 मिलियन लोन, जो कि सब्सिक्वेंटली इंडिकेटेड एट $600 मिलियन टू ब्रिज द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप। तो जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने जो है ये अप्रूव किया पेस प्रोग्राम एंड ऑल्सो रिलीज द फर्स्ट जो उसकी थी इंस्टॉलमेंट द $400 मिलियन, बट द सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज not given with multiple conditions including जो negotiate हो रहा था with all the independent power producers IPPs, आपको पता है वो सारा जो है वो मामला था, इस वजह से नहीं हो सका। तो फिर अब जो है सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आलमी बैंक ने 500 से 600 मिलियन डॉलर्स कर्जा मनसूख कर दिया है, और इसमें पाकिस्तान को जो ये था एक यानी ये कर्जे से पाकिस्तान को सस्ती और साफ
तवानाई यानी कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना थी। अब देखें क्लीन एनर्जी जो है वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में। आप देखिए कि हमसाया कंट्रीज़ में कैसे हो रहा है। इंडिया क्लीन एनर्जी पे कितना काम कर रहा है, कितने बड़े बड़े मंसूबे इंडिया के क्लीन एनर्जी पर हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन एक कर्जा जो कि 500 to 600 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसी क्लीन एनर्जी के लिए पाकिस्तान को मिलना था, वो अब कैंसिल कर दिया गया। फिर इसमें कहा गया है कि जो इसमें कंडीशंस थी सी पैक के तहत, यानी अब एग्जैक्टली इसका जो क्रक्स देखें, एक तो ये कि जो एग्जॉस्ट कर दिया जो लार्जेस्ट कोठा था अपना, और उसी के साथ इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई थी कि जो चीनी पावर प्लांट्स के सेटअप समेत तमाम आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स IPPs के साथ जो डायलॉग होना था वो भी शामिल था इसके अंदर कंडीशंस में। और फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के मुताबिक सी पैक पावर प्लांट्स के साथ जो डायलॉग होना था, जो टॉक होना थी, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, उसके अंदर कुछ आप बढ़े ही नहीं आगे। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी वर्ल्ड बैंक ने कि भाई आप ये जो सी पैक के ये वाले हैं एग्रीमेंट्स, इसके बीच आप ये डायलॉग करेंगे, तो वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा बस ठीक है। मुझे तो रोना भी आ रहा है, लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में, तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो 500 मिलियन डॉलर का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक का कहना ये है कि ये जो 5 मिलियन डॉलर का लोन जो था पाकिस्तान के लिए, वो वर्ल्ड बैंक ने वो कैंसिल कर दिया है। और जी छोटी सी बात के ऊपर, यानी एक मामूली सी बात के कहा कि जी सी पैक के अंदर, यानी जो CPC जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कहा गया कि जी हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो फिर होगा ये कि वहां पे पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे और उन पावर प्लांट्स पे काम करना था, और उसके लिए इन्होंने हमें ये पैसा देना था, या समझे कि ये 500 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को देना था। और पाकिस्तान ने उस पर काम जो है वो कह रहे जी बहुत स्लो कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि जी जल्दी का काम शैतान का होता है, तो अगर हम स्लो काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि हम कुछ भी हैं, हम शैतान नहीं है। हम निकम्मे हो सकते हैं, हडराम हो सकते हैं, मुफ्तखोरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो शैतान नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन नहीं, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि नहीं जी हम जो है वो पाकिस्तान को ये 500 मिलियन का लोन नहीं देंगे। और बस ये खबर आने की देर थी कि आपको मालूम ही है कि यहाँ से लेकर और वहां पिंडी तक भाई लोग सब रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि शी जिनपिंग, जी हाँ, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, आजकल उनके भारत के साथ बहुत टर्म्स अच्छे जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम ऐसा करो कि जाके वर्ल्ड बैंक वालों को बता दो कि जी ये लोग जो है ना ये कोई काम हम करते नहीं है और ये तुम्हारा पैसा भी खा गए, तो इस तरह से होगा ये कि वर्ल्ड बैंक इनको अब मजीद या और 500 मिलियन डॉलर जो देने वाला है वो रोक देगा। और शी जिनपिंग ने यही किया होगा, इसी वजह से वो डॉलर जो है हमारे 500 मिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने रोक दिए। और वर्ल्ड बैंक का कहना ये कि जी जो प्रोजेक्ट करने चाहिए थे या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा दिया जा रहा था पाकिस्तान को कि जी एनर्जी सेक्टर पे काम होगा, या एनर्जी के जो कह लीजिए कि जो प्लांट्स लगने थे और इसी तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे एनर्जी को लेकर, उस पे पाकिस्तान ने काम नहीं किया है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वर्ल्ड बैंक या शी जिनपिंग इतने अपसेट क्यों है। इससे पहले कौन सा वो पैसा है जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया हो या दुनिया में किसी ने हमें दिया हो, शी जिनपिंग ने हमें दिया हो, जिसके बाद हमने वो पैसा उसी काम पे लगाया हो। हम तो हमेशा ही कुछ और करना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही है ना, कॉर्नर के प्लॉट, दुबई के प्लॉट, कनाडा के, अमेरिका के, वही सब कुछ करते हैं। ऐसे ही तो नहीं ना वो आइलैंड लेकर बैठे हुए हम। दोस्तों, पाकिस्तान से बिजली वितरण कंपनियों में और क्षमताओं से निपटने और सर्कुलर लोन की वृद्धि को कम करने की उम्मीद की गई थी। हालांकि सरकार इनमें से किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही है। सरकार ने वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पेश 1 के तहत एक रोडमैप को मंजूरी दी थी, लेकिन यह इम्प्लीमेंटेशन से बहुत दूर रहा। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली की कमी को पूरा करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना।
दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि बिजली वितरण कंपनियों की अक्षमताओं के कारण पिछले वित्त वर्ष में 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का घाटा हुआ। इसी अवधि के दौरान सर्कुलर लोन बढ़कर लगभग 2.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हो गए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ समझौते में निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक है। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम की प्रगति के मूल्यांकन के लिए इस रोडमैप का सफल इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।